स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। और आप यदि हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और खास करके जो फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो तो सीख ही रहे हैं। बिकॉज हम लोग डेली उनको डेटा प्रिडिक्शन करना सिखा रहे हैं, डेटा प्रिडिक्शन दे भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं फ्राइडे क्लास में। अभी तक आप यदि नहीं जुड़े हैं, बहुत ही नॉमिनल फी है यदि नहीं जुड़े, बिकॉज देखिए यहां पे ना कोई डेटा काम नहीं कर रहा है, ना टेक्निकल काम कर रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें जो होती है ना एक दिन पहले बन जाती है। जो बड़े प्लेयर जो है आज के डेट में, जैसे आपने जेन स्ट्रीट का जो सिनारियो है देखा ही होगा, आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से मार्केट में ये सारे लोग जो हैं मार्केट को स्पेकुलेट करने की कोशिश करते हैं और रिटेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब ये चीज आगे भी हो सकता है, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता, ठीक है। बाकी आपको समझना होगा कि यहां पे बड़े प्लेयर्स जो है एक दिन पहले क्या करके जा रहे हैं। एटलीस्ट वो आप यदि सीख जाएं, समझ जाएं, उसको एनालिसिस करना एक दिन में नहीं सीखेंगे। और इसलिए हमने ये प्रोसेस एक दिन का रखा भी नहीं कि एक दिन में कोई सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए फ्राइडे क्लास रखा है, जिससे आप डेली प्रिडिक्शन से तो जुड़े ही रहिए। जहां पे हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं आप देखिए रोज कि क्या मैं एनालिसिस करके वहां पे डाल रहा हूं, पूरा अच्छे से ब्रीफ करके डाल रहा हूं। और फ्राइडे क्लास में लाइव क्लास भी आप जुड़ेंगे जहां पे डेटा प्रिडिक्शन सीखेंगे। और उससे आप जो भी कर रहे थे कि आप जो भी कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज यू आर डूइंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, इंट्राडे का ट्रेंड आपको पता चल जाए एक दिन पहले कि हाँ ये हो सकता है, तो आप अपना होमवर्क करके जा सकते हैं। नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िएगा, हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके वहां लिंक ट्री का क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल फी है और अनलिमिटेड क्लास भी है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन करें, 2 दिन करें, अनलिमिटेड क्लास है। बिकॉज ये सारी चीजों को सीखने में वक्त लगता है। आप डेटा प्रेडिक्शन का क्लास तो ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन उसको समझने में वक्त लगता है। तो इसलिए जरूर जुड़िएगा। बस इसीलिए मैंने ये चीज आपको बता दिया, बिकॉज हमसे जो जुड़े हैं वो इसी चीज पे ज्यादा फोकस करो और हम लोग भी इसी चीज पे ज्यादा फोकस करें। बिकॉज यही चीज तो है ट्रेंड को समझने के लिए। तो लोग बोलते हैं सर ये फ्राइडे क्लास आप बोलते हैं ये क्यों ऐसा है। बिकॉज मैं ये बोल रहा हूं कि फ्राइडे क्लास में हम लोग डेटा प्रेडिक्शन कर रहे हैं और डेटा समझना बहुत जरूरी होगा। ये ऑप्शन चेन के डेटा की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो ट्रैप करने के लिए हो गया है ना। वो इंट्राडे में तो काम करता नहीं है। आप सिर्फ समझ सकते हो यदि इंट्राडे में आप बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, जो एक्चुअली में दिल पे हाथ रख के बताइएगा। ऑप्शन चेन डेटा को देख के आप क्या एक दिन पहले बता सकते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है? क्या आप क्या गेस आउट कर सकते हैं? आप खाली ये गेस आउट कर सकते हैं कि यहां पे पुट राइटर खड़ा है, यहां पे कॉल राइटर खड़ा है, यहां से रजिस्ट कर सकता है, यहां से सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अब मान के चलिए इंट्राडे में वो ब्रेक हो गया, तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो तो आपको रियल टाइम डेटा के थ्रू से नहीं पता चलेगा ना। वो तो हो जाएगा 3 मिनट में हो, क्योंकि रियल टाइम डेटा आपको मिलेगा नहीं। वो अपना 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट पे आपको मिलेगा। वो तो आप लेट हो चुका है। आपका तो जो भी आपका ट्रैपिंग हो चुका है, आप फिर क्या करेंगे? वो तो टूटने के बाद 100 पॉइंट नीचे चले गया मार्केट, मान लीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो समझ के देखिए कि एक दिन पहले देखिए, यहां पे मैं महीने में 4 बार प्रेडिक्शन कर रहा हूं, 4 बार फ्री में कर रहा हूं। फ्री में क्लासेस फ्री में नहीं है, लेकिन वो ऑलमोस्ट फ्री के बराबर ही हमारा नॉमिनल फी है फ्राइडे क्लास का। वो भी अनलिमिटेड एक्सेस है। तो यही मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे एक दिन पहले, कल भी हम लोगों ने 2-3 मतलब परसों भी एक वीडियो बनाया था कि ह्यूज सेलिंग डेटा, कल भी पूरा डिटेल में बनाया कि किस तरीके से यहां पे क्लाइंट्स को, रिटेलर्स को टॉप पे ट्रैप किया गया। और वहां से मैं बार बार बोल रहा हूं 25,670, 25,670, 25,670, 25,670 बोल के मैं थका नहीं। एक ही चीज बोला, एक ही लेवल बोला बार बार, 25,670, 25,600, यही दोनों जोन बार बार बोला। और नियर बाय बोला था 25,545। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपने कल कुछ और बोला था, आज कुछ और बोल रहे हैं। ये देखिए, ये मूर्खता वाली बात होती है। ये वही बोल सकते हैं जो मार्केट में अभी नए नए लोग आए हैं, उनको कुछ मार्केट के बारे में पता नहीं है। जो काफी टाइम से है ना मार्केट में, वो बायस नहीं होते, वो मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से डेटा यहां पे फट से चेंज हो जा रहा है। आप सोच के देखिए, डेटा यहां पे बड़े प्लेयर्स चेंज कर दे रहे, बट आप चेंज नहीं होना चाह रहे। आप जिद पे अटके हुए हैं कि ये लेवल है, वो लेवल है। अरे यार, जैसे मार्केट चेंज हो रहा है आपको चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो भैया कोई उपाय नहीं है। बाद में आप यही बोलते फिरिएगा कि मैं ट्रैप हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं तो टॉप पे, तो ये लोग मतलब जब भी मैं लेता हूं वो तो फिर खराब हो जाता है, जब भी मैं लेता हूं मार्केट गिर जाता है, जब भी मैं यहां पे सेल करता हूं मार्केट चढ़ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी ट्रैपिंग हो जाती है, बड़े प्लेयर्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्लाइंट्स टॉप पे ही लेता है
ठीक है, और बॉटम पे क्या करता है, उसको निकाल देता है, और बॉटम पे फिर उसको सेल करता है, फिर बॉटम पे वहां से मार्केट खींच देता है बड़े प्लेयर्स, क्योंकि उसको माल चिपका दिया बॉटम पे। तो यहां पे क्लाइंट्स टॉप पे और बॉटम पे माला पहना दिया जाता है उनको, किसके द्वारा, बड़े प्लेयर्स द्वारा। तो इस चीज को हमें ये देखिए फिर से साइकोलॉजी समझाया। कल भी बहुत डिटेल एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो डाला था दोपहर में, उसके बाद कोई वीडियो डाला ही नहीं, क्योंकि फिर मैं सोचा कि वही वीडियो को पहले सब देखें और समझे चीजों को। 50 वीडियो डाल के क्या होगा, डेली तो मैं 2-3 वीडियो डाल ही रहा हूं। कल एक डिटेल वीडियो डाल के, जैसे अभी बना रहा हूं, तो रोज ही मैं 10-15 मिनट का डिटेल वीडियो बना रहा हूं। तो मार्केट में यहां पे रिटेलर जो है 25,670 पे, 600 पे इंडेक्स में बाइंग करके ट्रैप हो रखे हैं। तो जब तक वो लोग निकलेंगे नहीं, जब कोई भी इंडेक्स में कोई भी शॉर्ट पोजीशन आ ही नहीं रहा है, कोई एग्जिट पोजीशन आ ही नहीं रहा है रिटेलर्स का, तो फिर कैसे होगा। रिटेलर्स को तो भाई ये चीज मैंने अच्छे से कल भी समझाया कि रिटेलर्स का एग्जिट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। अब वो आप कैंडल से समझ पाएंगे, तो वो सारा चीज आपको समझना होगा ना, डेटा भी समझना होगा, टेक्निकल को भी अच्छे से समझना होगा, साइकोलॉजी भी समझना होगा, डे टू डे आपको समझना होगा कि चेंजेस कहां आ रहा है, क्या एफआईआई ऐड कर रहा है, क्या क्लाइंट शॉर्ट में ऐड कर रहा है, ये सारा चीज आपको हिसाब रखना होगा। इतना आसान नहीं है, सालों लग जाते हैं, ठीक है। तो जहां मैं 10-15 साल से समझ रहा हूं भैया, तो आपको तो भैया साल भर तो देना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। अब एक दिन में तो समझ नहीं जाएंगे, चीजों को समझिए। बाकी जो कमेंट्स करने वाले वो तो 90% कैटेगरी में आते हैं, तो वो भैया आप समझ लो आप कहानी, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको समझ लेना है कि भैया यहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे ना एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन के रखा है निफ्टी का, जो कि आ रहा है, जो कि कल भी मैंने बोला था 24,945, 24,900 बोला, 24,800, 750 के आसपास बोला था। तो कल आप लोग लिख के बताइएगा कि कल ये सपोर्ट जोन हम लोगों ने बताया, जहां से मार्केट आज घूमा है ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास से, तो 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे ही पकड़ के चलो, 19-20 आप एग्जैक्टली नहीं पकड़ सकते मार्केट को। बॉटम आप पकड़ नहीं सकते, टॉप आप पकड़ नहीं सकते, नियर बाय पकड़ लो भैया, उसी में बहुत भलाई है। यदि आप पकड़ लिए तो भैया आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अच्छे से सीख रहे हो मार्केट को, समझ गए। तो आप लोग बताइएगा लिख के कि हम लोगों ने ये चीज कल ये लेवल बताया था कि नहीं, कि मार्केट जो है सपोर्ट ले सकता है। 24,000 कहां एग्जिट मिलेगा, तो यहां पे एग्जिट नहीं हुआ है, यहां पे और क्लाइंट जो है ऐड करके गया। देखो डेटा डिटेल जानने के लिए आज का रात को 11-11:30 बजे फिर से हम लोग टेलीग्राम में डालेंगे। डेटा प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है, क्या देखा जाता है, क्लाइंट्स क्या है, प्रोप्राइटरी डेस्क क्या है, एफआईआई क्या है, क्या देखना, ये सारा वीडियो जो बना के अपलोड कर दिया गया, डेली ही डाल देते हैं नए स्टूडेंट के लिए, और टेलीग्राम में डेली प्रिडिक्शन करते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके, ठीक है। तो यहां पे देखिए 24,950, 24,900 में के आसपास जो है ना, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, आप नहीं समझ रहे तो आप समझ जाइए कि वहां एक सपोर्ट है 24,950 से लेकर 24,900। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है 24,750 का सपोर्ट है, और 24,750 को भी ब्रेक कर गया तो 24,460 है, जो कि मल्टीपल सपोर्ट्स है, जो कि मैंने कल भी बोला कि यदि मान लीजिए 24,750 के, कल तो कोई सोच भी नहीं पा रहा होगा, क्योंकि एथेरियम, बीटीसी, डाउ जोन्स तो पहले काफी चल रहे थे। डाउ जोन्स हालांकि फ्राइडे को गिरा, लेकिन एथेरियम, बिटकॉइन का मार्केट, यूएस का मार्केट तो बहुत एकदम बहुत अच्छा तेजी था, आज भी तेजी है। लेकिन हम लोग बराबर से 25,670 के वहां से जब मार्केट गिरा है, तब से डेटा के माध्यम से डेली टू डेली देखिए ऑल ओवर ट्रेंड इज बुलिश, ऑल ओवर ट्रेंड बुलिश है वीकली चार्ट पे, बिकॉज वीकली 20 SMA का जो जोन है ना, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो कौन सा जोन है। ऐड कर लेता हूं, 20 SMA का जो जोन है वीकली चार्ट पे, कल बोला था आप लोगों को कि चेंज होगा, मूविंग एवरेज है तो चेंज होगा, और वो जोन है एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया 24,460। इसके नीचे जब तक वीकली क्लोजिंग नहीं आता, तो इसको भी आप एक स्ट्रॉन्ग पहला सपोर्ट 1 समझ के चल सकते हैं। और उसके बाद देखिए मूविंग एवरेज चेंज हो गया 24,229 हो गया, मतलब 230 आप पकड़ के चल, 24,230 या 225, 24,200 पकड़ के चलो, 24,200 अल्टीमेट सपोर्ट है वीकली चार्ट पे, बिकॉज यहां पे वीकली चार्ट पे 20 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। ये मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो कल 24,100 के पास था, कल बोला भी था कि 24,100 के पास सपोर्ट है, मूविंग एवरेज है, कल आपको डिफरेंट दिखाएगा और ऊपर की तरफ दिखाएगा, जो कि अभी ऊपर की तरफ, क्योंकि वो मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड जब बुलिश होता है ना, तो मूविंग एवरेज ऊपर सड़कता है। ये भी एक समझ लीजिए आप, ये सब चार्ट में दिखा के बहुत मजा आता है सिखाने में, ठीक है।
24 मान के चलिए 24,100 यदि कल इसका मूविंग एवरेज और आज बढ़ के 24,229 हो गया तो मूविंग एवरेज में क्या दिख रहा है? स्ट्रेंथ दिख रहा है। मतलब कोई भी गिरावट हो रहा है, मैंने कल भी बोला था कि कोई भी गिरावट यहां पे होता है तो यहां पे बड़े प्लेयर जो है बाय ऑन डिप की रणनीति रख सकते हैं, और वही आज अगेन हुआ। तो क्या कल से तेजी देखेंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक यहां पे क्लाइंट्स जो है लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट नहीं लेते, मतलब लॉन्ग पोजीशन से शॉर्ट में नहीं बैठा देते ना एफआई, मान लीजिए कल फिर थोड़ा ऊपर जाएगा तो फिर बाई में फंसा देंगे, आप क्या कर लेंगे? तो अल्टीमेटली ये सबसे कुछ होगा नहीं। अल्टीमेटली एफआईआई तभी बाई करेगा जब क्लाइंट्स को वो एग्जिट करा देगा और वो नीचे फंसाएगा। जब क्लाइंट्स शॉर्ट करने लगेंगे ना तब एफआई बाई करेगा बल्क में। लेकिन यहां पे एक चीज देखने वाली बात है, एफआई यहां पे सेलिंग कर रहा है लगातार, कैश में भी सेल किया है, ठीक है। इंडेक्स में क्या किया वो तो उसके लिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा फ्राइडे क्लास, और बाकी फ्री का तो हम लोग संडे बता ही देते हैं। संडे को हम लोग फ्री में बता देते हैं मंडे के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग भी समझे कि भाई प्रेडिक्शन क्या है। और ट्रस्ट मी गाइस, जब से हम लोग फ्री वाला भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप जाके हमारा वीडियोस देख लीजिएगा, डेट टू डेट मिला लीजिएगा कि हर संडे कौन सा दिन होता है। तो कोई दिन सैटरडे को भी डालते हैं एनालिसिस वीडियो फ्री में, डेटा प्रिडिक्शन वाला, संडे को भी डालते हैं। तो संडे का जो भी डेट है उस डेट के हिसाब से जाके हमारा वीडियो देख लीजिएगा और प्रिडिक्शन को मैच कर लीजिएगा नेक्स्ट डे के लिए कि कैसा है और कितनी बार सही हुआ है वो भी देख लीजिएगा। तो आपको यहां पे मतलब बोलते हैं ना कि भाई चलो बोलने वाला बात है, तो आप जाके खुद मिला लीजिएगा, आपके पास तो ऑप्शन है। हम लोग तो डिटेल वीडियो बना रहे और पहले लाइव भी आ रहे थे, ठीक है। तो यहां पे जब तक 24,230 के ऊपर मार्केट है, क्योंकि वीकली सपोर्ट है, तो मार्केट ऑल ओवर ट्रेंड बुलिश है। लेकिन बड़ा प्लेयर जो है ना ये ट्रैपिंग गेम खेल रहा है अभी रिटेलर के साथ कि तुम भैया नीचे आओ, हम तुमको भैया वो मंदी वाला गाड़ी में, अभी तो तेजी वाला गाड़ी में बैठा दिए, अब धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, फिर मंदी का गाड़ी में बैठा देंगे, फिर वो खींच देंगे। जब तक ट्रेंड बुलिश है ऐसे ही ट्रैपिंग होता है। इसी तरीके से माला पहनाते हैं रिटेलर्स को, ठीक है। रिट्रेसमेंट हो रहा है, अभी ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये खराब हो गया चार्ट अभी भी बुलिश है, ठीक है, चार्ट अभी भी बुलिश है। जब तक 24,230 के ऊपर है वीकली चार्ट पे, चार्ट अभी भी बुलिश है। तो ऐसे केस में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं बाय ऑन डिप की रणनीति रखते हैं। तो अब मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये बता रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ही पूछ के कोई डिसीजन लीजिएगा। हमारे साथ आप जुड़े तो सीखने के लिए, बिकॉज हम लोग एक ही चीज बोलते हैं, सीखेंगे तो टिकेंगे। बाकी आपको अपना डिसीजन लेना है, किसी का सुन के आपको कुछ करना ही नहीं है। किसी भी चीज को सीखिए, समझिए, बैक टेस्ट कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए 3 से 6 महीना, उसके बाद आप खुद से डिसीजन लेने लायक हो जाएं, तब आगे बढ़िए मार्केट में। यही मार्केट का दस्तूर है और वही लोग लंबे टाइम के लिए टिकते हैं मार्केट में। और इसलिए 90% लोग नहीं टिक पाते क्योंकि वो दूसरों के बात पे आ जाते हैं। आपको नहीं आना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, बता दिया आपको। और यहां पे रेजिस्टेंस का जो काम करेगा ना, एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस जो बन के निकल के आ रहा है 25,276, बिकॉज 20 SMA का जो 20 SMA है डे चार्ट पे, 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज 25,276, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके ऊपर जब तक, तो इसके ऊपर भी मैं नहीं बोलूंगा। अब भी एक आपको मैं बता रहा हूं, मोटा मोटी नियर बाय रेजिस्टेंस, मतलब मान लीजिए यहां से यदि मार्केट घूम सकता है 24,950 900 के पास अच्छा सपोर्ट है, घूम भी सकता है। जब तक इसके नीचे फिर क्लोज नहीं करता, डेली क्लोजिंग नहीं करता, ये भी सोच के नहीं चलना है कि भाई ऑल ओवर ट्रेंड खराब हो गया है, क्योंकि ऑल ओवर ट्रेंड बुलिश ही है। तो 24,900 के नीचे यदि डेली क्लोजिंग आ जाए तो 24,750 समझेंगे। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता तब तक घबराना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे 24,950 900 पकड़ के चलिए। 24,900 अच्छा सपोर्ट है नियर बाय। इसके नीचे डेली क्लोजिंग करने लगे रेड कैंडल से, फिर थोड़ा समझिएगा कि हाँ भाई 750 700 तक भी आ सकते हैं, फिर वहां पे नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। और यदि मान लीजिए यहां से घूम भी गया तो ब्रेकआउट जोन कौन सा होगा 25,552, ये जोन यदि क्रॉस हो गया और इसके ऊपर डेली क्लोजिंग हो गया तो फिर मार्केट ताबड़तोड़ तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है 25,552। लेकिन देखिए यहां पे जो बड़ा प्लेयर है ना, हमेशा सपोर्ट पे ही डिमांड जोन क्रिएट करता है, जहां पे पब्लिक को लगता है कि अब मार्केट गिर जाएगा। तो हो सकता है एक बार के लिए सपोर्ट ब्रेक भी कर दे,
तो आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे डेटा को देख के, ऑल ओवर मैं बोल दे रहा हूं, डेटा को देख के मुझे नहीं लग रहा है कि 24,900 को फिलहाल कल परसों ब्रेक करेगा। एक बार के लिए नीचे भी ले जा सकता है, तो फिर से एक बार ऊपर के लिए ले आएगा। कल का दिन ऐसा रह सकता है। मान लीजिए कोई गैप डाउन हो गया तो एक बार के लिए ऊपर भी खींच के, मतलब एक रेंज बाउंड करके रखेगा, ऐसा मुझे